आईपीएल खेलने के लिए पीएसएल को मतलब लात मार के जिस हिसाब से आए हैं कॉर्बिन बॉस, मतलब कि पीसीबी उनसे इतना नाराज़ हो गई कि उनको मतलब लीगल नोटिस भेज दिया है और उन पे पीसीबी ने कार्रवाई करने के लिए मतलब ज़ोर ज़ोर से मतलब कर दिया जा रहा है। और इसका कारण सबसे अहम है कि क्योंकि ये पीएसएल में भी उतना ही में मतलब खेल रहे हैं जिस मतलब कि पैसे के लिए कोई उतना नहीं है कि पैसे के लिए मतलब आईपीएल खेल रहे हैं। भाई साहब, आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है कि कोई भी खिलाड़ी मतलब कि ये खेलने के लिए ना नहीं बोलता है। जिस हिसाब से हैरी ब्रूक ने नाम बोला, उनको 2 साल के लिए बैन लग गया कि अब मतलब 2025 और 2026 में उनको कोई भी टीम मतलब 2026 जो होगी आईपीएल, उनमें भी कोई उनको नहीं खेल मतलब ले नहीं पाएगा। उसके बाद जिस हिसाब से कॉर्बिन बॉस ने किया मतलब कि पाकिस्तान सुपर लीग जो उनमें पेशावर जन्मे मतलब कि जो बाबर आजम कप्तान है, उनके जो पीएसएल खेला जाएगा उनमें मतलब कि वो 100% था कि वो उनका स्क्वाड का हिस्सा होते, लेकिन जिस हिसाब से आईपीएल में आए हैं इसमें तो वो स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इनको मतलब कि जिस हिसाब से स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, उन्होंने मतलब कि पीएसएल को लात मार के चली आई है, तो उसके वजह से मतलब पूरा मतलब बवाल भी खड़ा हुआ है। जिस मतलब सोशल मीडिया खोलिए तो कॉर्बिन बॉस मतलब कॉर्बिन बॉस का उतना लंबा ज़्यादा करियर भी नहीं है। जिस हिसाब से उनको मतलब कि साउथ अफ्रीका की उनके फास्ट बॉलर थे लिजार्ड विलियम की जगह पे मतलब कॉर्बिन बॉस को लाया गया। और इतना मतलब अभी उनका हाइप बना हुआ है कि भाई साहब पीसीबी ने एकदम कह दिया कि क्योंकि आईपीएल और पीएसएल दोनों साथ ही हो रहा है, इसके वजह से अगर यदि क्योंकि पीएसएल जो होती थी मतलब फरवरी मार्च तक मतलब उनका 1 महीना का था, छोटा सा लीग ही है, छोटा मतलब 1 महीना के अंतर में निकल जाता था, तो इसकी वजह से कोई खिलाड़ी को उतना मतलब ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो मतलब दोनों आईपीएल और पीएसएल दोनों क्लैश होने वाली है, इसके वजह से मतलब खिलाड़ियों को भी दिक्कत आ रही है। हालांकि बड़े बड़े खिलाड़ी तो ऐसे भी मतलब कि पीएसएल नहीं ही खेलते हैं। जिस हिसाब से आईपीएल के सभी खिलाड़ी प्रीफर करते हैं, जो कि हैरी ब्रूक देख लीजिए, उनका जो बड़े बड़े खिलाड़ी, जिस हिसाब से टीम डेविड देख लीजिए, जो पहले पाकिस्तान में उनकी शुरुआत हुआ, लेकिन उनको अच्छा खासा मतलब प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे तो उनको आईपीएल में पिक कर लिया गया। लेकिन जिस हिसाब से आईपीएल में टीम डेविड जब चले आते हैं तो पीएसएल को मतलब कि घूर के देखते भी नहीं हैं, उनमें तो खेलने की दूर बात है। भाई साहब, आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड अभी दुनिया के नंबर 1 लीग बन चुकी है, जो मतलब अपने देश के लिए आदमी मतलब कि खिलाड़ी खुद कहता है कि चलिए देश के लिए जल्दी जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है कि हाँ आईपीएल में बहुत ज़्यादा दिन खेलेंगे। जिस हिसाब से देख लीजिए एबी डिविलियर्स हो गए हैं, जो साउथ अफ्रीका मतलब कि जितने भी ये साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान मतलब कि ऐसे मतलब बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड मतलब बड़े ऐसे देश जो मतलब आईपीएल को खेलना प्रीफर करते हैं, और पीसीबी जो उनके पीछे पड़ गए हैं, इसका मतलब सबसे अहम योगदान जो रह सकता है कि वो आईपीएल से, क्योंकि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इसमें तो खेल नहीं पाता है आईपीएल, लेकिन उसके बावजूद मतलब कि उनको कैसे लग रहा है कि पीएसएल को छोड़ के कैसे बीच में जा सकते हैं। भाई साहब देखिए, आईपीएल में खिलाड़ियों को एक कानून होता है, दायरे होता है, जिसमें अगर कोई खिलाड़ी अगर साइन कर लेता है तो उसको होता है कि उसका सीजन खेलना पड़ता है। हालांकि ठीक है, पाकिस्तान भी बुरा मतलब कि अपने जगह पर वो भी अपना सही काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी मतलब कि फ्रेंचाइजी होती है, जो टीम बनाती है, वो ये सोच के बनाती है कि चलिए आने वाले समय में जितने भी खिलाड़ी है, ऑलराउंडर जितनी भी होता है, स्क्वाड में लेके चलता है। और मतलब कि उसका भी मतलब कि 8 अप्रैल से मतलब कि शुरू होने वाली है पीएसएल, तो उसका भी मतलब कि एक दायरा बनाया होगा कि हाँ चलिए ठीक है ये खिलाड़ी होगा। लेकिन मुंबई इंडियन में पहले से ही ऑलराउंडर से भरमार है, चाहे उनके बॉलर देख लीजिए या ऑलराउंडर देख लीजिए, बैट्समैन देख लीजिए, मतलब इतना मतलब भयंकर है। तो लिजार्ड विलियम जो खेलने वाले थे मतलब कि एक तरह से कहते थे वो स्क्वाड में अगर कोई चोटिल अगर होते हैं, जिस तरह बुमराह अगर नहीं खेल रहे थे तो बुमराह की जगह पर हो सकता है, क्योंकि देखिए जितना भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी है सिर्फ 4 ही मतलब कि ओवरसीज प्लेयर को खिलाती है। अगर 4 उसमें तो उनका रियान रिंगटन हो जाते हैं, अगर विकेट कीपर में अगर यदि उनके जगह रॉबिन मिज खेलते हैं तब 4 मतलब कि एक ट्रेंट बॉल तो निश्चित है खेलने वाले हैं, उसके बाद मिचेल सेंटनर खेलने वाले हैं उनके तरफ से। अगर टीम कॉम्बिनेशन बनती है तो कम चांस है कि मतलब इवन वॉस मतलब कि जो खेलने वाले हैं कि उनको मतलब कि उनके जगह पे खिलाए कॉर्बिन बॉस मतलब कि अभी देखिए उनका अच्छा खासा इंटरनेशनल सिर्फ 3 मैच का अनुभव है, जिस हिसाब से वो खेले। लेकिन हालांकि T20 में उनका अच्छा खासा मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने मतलब जिस हिसाब से वो खेले हैं मतलब कि पाकिस्तान के ही खिलाफ 2024 उनका डेब्यू हुआ था, तो मतलब एक टेस्ट मैच खेले हैं उसमें मतलब कि 81 रन बनाए थे और 5 विकेट लिए थे, जो नीचे से आके जिस हिसाब से वो फर्स्ट पार्ट मतलब कि कर लेते थे। और दूसरा मतलब उनका 2 ओडीआई खेले, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, जो जिन्होंने मतलब कि 55 रन बनाए हैं और उसमें 2 विकेट चटकाए थे। और उसके बाद आते हैं मतलब कि जिस हिसाब से उनके पास जो अनुभव है वो है ऐसे T20 लीग का, क्योंकि ऐसे T20 लीग 2-3 साल पहले हुआ तो इनका थोड़ा सा कम, और CPL कैरिबियन प्रीमियर लीग जो वेस्ट इंडीज़ का जो है एक मतलब
कह सकते हैं उनका भी लीग अलग है। तो वो मतलब इन दोनों मिला के T20 का उनका अनुभव टोटल है मतलब 663 रन बना है और उसके बाद टोटल 59 विकेट भी चटका है। तो T20 में अच्छा खासा अनुभव है और नीचे से आके ये मतलब अगर 10 बॉल पर अगर 20-25 रन चाहिए तो ये अच्छा खासा दे देते हैं। और ये मतलब कि ये जो बॉलिंग करते हैं, अगर यदि मुंबई इंडियन खिलाती भी है तो इनको शुरुआती ओवर में अच्छे खासे मतलब नए बॉल से अच्छा खासा ये विकेट निकाल के दे देते हैं। और जिस हिसाब से पीसीबी जो इनके पीछे पड़ा हुआ देखते हैं, हालांकि जिस हिसाब से, क्योंकि अगर ये इनके रुपया का तो मामला नहीं है, हालांकि जिस हिसाब से ये अभी खेलने वाले हैं, अगर अच्छा से इनको अगर यदि मुंबई इंडियन यूज करती है, अगर जो रिस्क लेके मतलब कि इंडिया में आए आईपीएल खेलने के लिए, अगर यदि ये आईपीएल में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो चलिए ठीक है, क्योंकि अब तो उनके पीछे पड़ गए हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला। अगर जो भी न्यूज़ निकलेगा आपको इसी चैनल पे देते रहेंगे। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमको ढेर सारी जानकारी इसी चैनल पे देते रहेंगे।